लगभग 44 लाख रुपया भारत चना दाल के लिए उनके अकाउंट में ये पैसा दिया गया था लगभग 1 साल पहले। लेकिन आज लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा न तो प्रोडक्ट दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया। पैसा मांगने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनके तरफ से कोई पैसा रिटर्न किया ही नहीं गया। हर समय टाल मटोल किया गया। बीच में बोलने लगे कि मेरा एमएलसी चला गया है, बिस्कुमान का चुनाव में दिक्कत हो गया है। के लोग को ही उन्हीं का कोषाध्यक्ष लूट रहा है। किनसे मिलने कहते हैं आप? नकली भाई जो है, जो कि आप देखे होंगे, आप तो मीडिया जगत से है, हमेशा राखी बनवा के दिखाते हैं कि देखिए हम मुंह बोला भाई हैं, बनाते हैं ना। और मुंह बोला भाई जो है सो ओरिजिनल भाई के रिलेटिव का 45 लाख रुपया 44 लाख रुपया लगभग है। एक उनकी पत्नी के नाम पे है, एक उनके बेटा के नाम पे है, एक इनके अपने नाम पे है। तीनों फर्म में हम पैसा दिए हैं, अकाउंट ट्रांसफर दिए हैं। ना हमको आज तक चना दाल मिला और ना ही वो पैसा वापस मिला। आपका जो 45 लाख का मामला है, क्या कुछ है मामला, पूरी जानकारी? देखिए, ये आशा इंटरप्राइजेज एक फर्म है जिसकी प्रोप्राइटर मेरी पत्नी है। उन्होंने सुनील सिंह से, उनके फर्म से भारत चना दाल खरीदने के लिए लगभग 44 लाख रुपया सुनील सिंह के फर्म में, उनकी पत्नी बन्ना देवी के फर्म में और उनके पुत्र यशस्वी सिंह के फर्म में डाला है पैसा। सुनील सिंह के फर्म में 16.5 लाख रुपया डाला गया है उनके अकाउंट में। तपेंदु बैंक में उनका अकाउंट है, उस अकाउंट में डाला गया है आशा इंटरप्राइज के अकाउंट से। बन्ना सिंह का जो है उसमें, उनके अकाउंट में, फर्म का जो अकाउंट है उसमें 23,65,000 रुपया डाला गया है। और उनके पुत्र जो यशस्वी सिंह है, उनके अकाउंट में 3,71,000 रुपया डाला गया है आशा इंटरप्राइजेस के अकाउंट से। लगभग 44 लाख रुपया भारत चना दाल के लिए उनके अकाउंट में यह पैसा दिया गया था लगभग 1 साल पहले। लेकिन आज लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा न तो प्रोडक्ट दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया। पैसा मांगने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनके तरफ से कोई पैसा रिटर्न किया ही नहीं गया। हर समय टाल मटोल किया गया। बीच में बोलने लगे कि मेरा एमएलसी चला गया है, बिस्कुमान का चुनाव में दिक्कत हो गया है, ये सब करेंगे। लेकिन एक समय वो पार्टी के हैं, आपको राजद पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आपको एमएलसी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। तो हमको लगता है कि ऐसे ही पब्लिक को लूट के और अपना कोषाध्यक्ष का फंड मैनेज करते हैं। अब कोषाध्यक्ष का वो अपना व्यक्तिगत फंड मैनेज करते हैं कि कहाँ का करते हैं भगवान जाने। लेकिन मेरा तो 44 लाख रुपया वो पूरी तरह से दबाए हुए हैं 1 साल से, जो कि उनके अकाउंट में दिया गया है। इसके लिए उधर से क्या आश्वासन? कुछ नहीं, बात ही नहीं करते हैं। लास्ट 6 महीना से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। उनके यहाँ बड़ा बड़ा विदेशी कुत्ता रखे हुए हैं, गार्ड रहता है, जाइए तो उसी को कुत्ते को दौड़ा देंगे आपके पीछे। आदमी जान दे महिला पत्नी के साथ भी गाली गलौज सब कर चुके हैं। बहुत परेशानी में है हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो पार्टी यादव की पार्टी मानी जाती है। और हमारी जो पत्नी है वो भी यादव समाज से आती है। तो यादव समाज की महिला पे, यादव समाज के ही पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा यादव समाज की महिला को इस तरह से लूटा गया, बताइए कहीं से जायज है? सिर्फ आरजेडी यादवों का वोट लेगी और उसी के पार्टी के कोषाध्यक्ष जो है वो इस तरह से लूट मचाएंगे, यादव समाज की महिला को लूटेंगे। इस मामले को लेकर के आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास गए? क्या नेताजी के पास जाए? यादव समाज को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उन्हीं के पार्टी से इतना मीडिया पे चल रहा है, ये नोटिस भेजे हैं, कभी कोई लिए हैं? ये भी आपको उसी परिवार से दूर से आती है। ये आपको पूर्व सांसद सुभाष यादव जो राबड़ी देवी के अपने भाई है, ओरिजिनल भाई, उनकी साली है। तो उनके परिवार के लोग को ही उन्हीं का कोषाध्यक्ष लूट रहा है। किनसे मिलने कहते हैं आप? नकली भाई जो है, जो कि आप देखे होंगे, आप तो मीडिया जगत से है, हमेशा राखी बनवा के दिखाते हैं कि देखिए हम मुंह बोला भाई हैं, बनाते हैं ना। और मुंह बोला भाई जो है सो ओरिजिनल भाई के रिलेटिव का 45 लाख रुपया 44 लाख रुपया लगभग हड़प लिया। इसके लिए आपने कोई अभी तक? देखिए, मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लीगल मूव करें। हम गुंडा क्रिमिनल तो है नहीं कि हम उनके साथ जाके गोली बंदूक चलाए, लड़ाई झगड़ा करें। इसीलिए हम अपने वकील के पास गए। हम लोग के पास अब कोई रास्ता इसके अलावा बचा नहीं था। हम अपने वकील के पास गए। वकील ने हमें बोला कि इसको हम लोग को कानूनी हिसाब से हम लोग को लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, वो तो कम्युनिकेट कुछ करते नहीं है, तो लीगल नोटिस ही हमारा लास्ट ऑप्शन था उनसे बात करने का। लीगल नोटिस उनको भेजा गया। इसका सारा डेट खत्म हो गया। जो 15 दिन का टेन्योर दिया गया था, ये सब खत्म हो गया। ऐसे तो 20 दिन 25 दिन हो गया है। ये रिसीविंग किए हुए लगभग 18-19 दिन हो गया। उनकी तरफ से लीगल नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब इसलिए नहीं दिया गया होगा कि वो
समझते हैं कि हम एक पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, किसी के मुंह बोले भाई है, मेरे लिए क्या नियम कानून होगा, हम तो जो चाहेंगे सो करेंगे। यही उनके दिमाग पे नशा चढ़ा हुआ है सत्ता का, और राबड़ी देवी लालू परिवार का जो सपोर्ट है उनको, वही सत्ता उनके दिमाग पे एकदम चढ़ा हुआ है कि इतना माइंडसेट उनका हो गया कि उसी परिवार की एक महिला का 44 लाख रुपया वो लूट लिए। इनसे आपसे एग्रीमेंट की थी आप पूछ रहे? नहीं, ये नॉर्मल है, ये आप उनके फॉर्म में पैसा दिए, उनसे बात हुई चना दाल का कि चना दाल दीजिए, पैसा दिए हैं। तो फॉर्म भी चला? हाँ, फॉर्म है उनका 3 फॉर्म है, एक उनकी पत्नी के नाम पे है, एक उनके बेटा के नाम पे है, एक उनके अपने नाम पे है। तीनों फॉर्म में हम पैसा दिए हैं, अकाउंट ट्रांसफर दिए हैं। ना हमको आज तक चना दाल मिला और ना ही वो पैसा वापस किए हैं। उनके अकाउंट में दिख नहीं रहा है कि इतना इतना पैसा किस चीज का हिट किया है उनके अकाउंट में। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, चना दाल जीएसटी का आइटम है, इस पे टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स। इसका बिल काटिएगा तो आपका पोर्टल पे चढ़ जाएगा वो बिल, आप और हम उसको चाह के एडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो कहां है बिल, कहां आप दिए, टैक्स क्या चोरी कर। इनका एक और निवेदन है मेरा गवर्नमेंट से, हम आपको नीतीश सरकार के पास जाएंगे, उनके जनता दरबार में जाएंगे पत्नी के साथ। मेरी पत्नी इन सब सारी घटनाओं से बहुत मानसिक रूप से थोड़ा प्रॉब्लम में आ गई है, एकदम बहुत परेशान रह रही है, डिप्रेशन में चली गई है। थोड़ा उनको पानी वानी भी चढ़वाए हम लोग कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो। जैसे ही वो ठीक होती है हम लोग जनता दरबार में जाएंगे उनके, और नीतीश जी से ये सब चीज दिखाएंगे कि जंगल राज के कुछ पेड़ जो बचे हुए हैं उनको उखाड़िए, वरना वो लोग पूरी तरह से इस समाज को जंगल राज का याद दिलाते रहेंगे और लोग के साथ ठगी करते रहेंगे। साथ ही हमसे उनसे निवेदन भी करेंगे कि आप इस तीनों फर्म का अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट एजेंसी से ऑडिट करवाइए। ऐसा ऐसा 1000 केस सामने आएगा बॉस। जब उनके इस तीनों फर्म का ऑडिट कराया जाएगा गवर्नमेंट की एजेंसी से, तो आप पैर तल से जमीन खिसक जाएगा, जिसको बोलते हैं ना, वो होगा। ऐसा ऐसा चीज उससे आएगा वो। ये तो हम शुरुआत एक हुए हैं, ऐसा बहुत लोग हैं जिनके साथ ठगी हुआ है, लेकिन लोग मुंह बोले भाई हैं, करेंगे, मरवा देंगे, कौन करेगा बॉस। लेकिन अब तो मेरा ऐसे भी पत्नी का बिजनेस का रीढ़ का हड्डी वो तोड़ चुके हैं, हाफ मर्डर तो मेरी पत्नी का कर ही चुके हैं। हम लोग के पास फाइट करने के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे, कल एफआईआर करेंगे और इस पे आगे का कार्रवाई करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि खतरा भी है, तो क्या एफआईआर करेंगे? तो इसके लिए खतरा नहीं है तो क्या हम लोग क्या करें? खतरा है तो गवर्नमेंट भी तो है यहाँ, वो क्रिमिनल माइंडेड है तो गवर्नमेंट भी तो है यहाँ। नीतीश सरकार की यहाँ सरकार नहीं है, सुशासन, बिल्कुल सुशासन की सरकार है। कोई कुछ कर लेगा क्या? करेंगे तो सुशासन की सरकार है। अब तो एक तरह से तो मर्डर तो कर ही दिए है ना बॉस। मेरा पैसा ले लिए, सब कुछ ले लिए, मेरा फाइनेंशियली हमको तोड़ दिए, तो मेरा तो हाफ मर्डर उन्होंने कर ही दिया है। अब तो सिर्फ अस्थि पे लेटना बचा हुआ है ना। अस्थि पे लेट जाए, जाके खुद से माचिस मार के जला ले खुद को, या फिर इस चीज के लिए फाइट करे, सरकार के पास जाए। नियम कानून तो है ना सरकार में, नीतीश सरकार है, सुशासन की सरकार कही जाती है। इस तरह का टॉलरेंस तो चलेगा नहीं। हम उनके पास जाएंगे, उनके संज्ञान में देंगे इस चीज को। उसके बाद जो कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे अपनी पत्नी के लिए। चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो ठगी श्री सुनील कुमार जी के द्वारा की गई है, इससे मुझे राहत दिलवाइए, इनसे पैसा वसूलने में मेरी मदद कीजिए, और इनके तीनों सोसाइटी का गवर्नमेंट एजेंसी से जांच करवाइए। ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले निकल के आएंगे। परिचय अपना दीजिए। मेरा